नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुदरत के कहर की। जो तस्वीरें उत्तराखंड के धारचूला से सामने आई हैं, वहां पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो इस वक्त आपके सामने है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें तवाघाट टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेतलकोट के पास की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा ही मलबा है, मुश्किलें पड़ रही हैं, रास्ता बाधित हो चुका है और जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी हाहाकारी तस्वीरें, परेशान करने वाली भी तस्वीरें। देखिए, लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से नीचे आता हुआ और लोगों की चीख पुकार सुनते हुए आवाजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। ये देखिए, दरकता हुआ पहाड़ किस तरीके से नीचे आकर गिरता है। ये लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सड़क पर जब ये पूरा मलबा नीचे आकर गिरा तो सब कुछ मलबे में समाता हुआ। निश्चित तौर पर देखिए, यातायात भी उस पूरे मार्ग पर बाधित हुआ। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लोगों की चीख पुकार, जो आसपास लोग खड़े हुए हैं उनकी आवाज भी यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तराखंड में तमाम जगहों पर लगातार बारिश की वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। ऐसी जगहों पर प्रशासन की ओर से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नालों में उफान है। सूबे के डैम लबालब हैं और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये खरगोन की तस्वीर है, जहां महेश्वरी में देवी अहिल्या किले की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। घाट पर कई मंदिर भी जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने निचली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ही नहीं, बाढ़ बारिश की तस्वीरें यूपी से भी कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। वाराणसी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से गंगा नदी में उफान है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा किनारे कई घाट डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गंगा नदी में उफान की वजह से निचले इलाकों में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। और वही बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। ये तस्वीर आप देखिए, रामपुर के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने नदी के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। लोगों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों तक सैलाब का कब्जा हो चुका है। तमाम ऐसे रास्ते जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, ये मध्य प्रदेश के दतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से कई मकानों में दरारें आ गई हैं। और इस बीच राजघाट तिराहा के पास एक 4 मंजिला मकान में दरारें आने के बाद उसे डायनामाइट से धराशायी किया गया। दरअसल इस मकान का निर्माण नाले पर किया गया था। मकान में दरार आने के बाद उसके गिरने की आशंका थी, जिसके बाद प्रशासन ने आसपास के तमाम मकानों को खाली कराया, फिर इस मकान को ध्वस्त किया गया। जाहिर है कि दरारें इस मकान में बहुत ज़्यादा थीं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि अगर ये स्वतः गिरता तो निश्चित तौर पर आसपास के जो मकान थे उनको भी भारी नुकसान और लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ता। देश के एक बड़े हिस्से में आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ हो या मैदान, भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए। आइए आपको दिखाते हैं कि अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही कितनी बढ़ गई है। खिसक रहे पहाड़, तबाही मच रही बादल फाड़। बारिश हुई बेहिसाब, गांव शहर हर तरफ सैलाब।
दिखा खौफनाक मंजर, हाहाकार, भयंकर सितंबर। पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का मंजर है। हिमाचल में पहाड़ों की हलचल ने टेंशन बढ़ा दी है। और ऐसी एक तस्वीर नहीं है, ना ही 2 या 4 तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, बल्कि पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ एक जैसा भयावह दृश्य है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। ऐसा लग रहा है कि कुदरत अपनी विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती नजर आ रही है। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ धराशायी हो रहे हैं, कहीं घरों के बीच आफत का सैलाब बह रहा है तो कहीं हाईवे पर पानी झरने की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कुदरत की तबाही का ये वो मंजर है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। उत्तराखंड हो या हिमाचल, पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं तो मैदानी इलाकों में बारिश से आई बाढ़ तबाही ला रही है। इस बार सितंबर का महीना मॉनसून के प्रचंड रूप के तौर पर जाना जा रहा है। नदी में उफान, जबरदस्त सैलाब और आफत में फंसी जान। दो तरफ से नदी की तेज धार और बीच टापू में फंसे 2 युवक। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें अल्मोड़ा से आई हैं। तेज बारिश के बाद उफनाई नदी में 2 युवकों की जान मुश्किल में फंस गई। देखिए कैसे चारों ओर सैलाब है और इनके बीच दोनों युवक डरे सहमे और मौत को तेजी से अपने नजदीक आते महसूस कर रहे हैं। इन युवकों की जान खतरे में थी, लेकिन पुलिस के जवान देवदूत साबित हुए। जवानों ने अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं की। तूफान का सामना करते हुए ये जवान करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर नदी तक पहुंचे। तेज बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर टापू में फंसे युवकों की जान बचा ली। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। पानी के प्रकोप की तस्वीरें बागेश्वर जिले की हैं, जहां तेज बारिश से नदियों का विकराल रूप दिख रहा है। नदी में आया सैलाब सब कुछ डुबोता चला जा रहा है। नदी नालों में आई उफान से सड़कों पर भी तबाही का सैलाब आ गया है। देखिए कैसे हर जगह पानी का कब्जा है और लोग बेबस लाचार हैं। बारिश की विनाश लीला की ये तस्वीरें नैनीताल जिले की हैं, जहां कोसी नदी कहर बरपा रही है। नदी की खौफनाक लहरें देखकर ही सिहरन पैदा हो रही है। इसकी जद में जो कुछ आया उसका नामो निशान मिट गया। पहाड़ों पर हो रही ताबड़तोड़ बारिश से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। टिहरी में देखिए कैसे जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है। नदी में आए उफान के बाद पूरनपुर और कलीनगर तहसील से सटे 1 दर्जन गांव टापू बन गए हैं। वहीं देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के मुख्य मार्गों से लेकर निचले इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब खबर बारिश के बीच खौफनाक हादसे की। फरीदाबाद में अंडरपास में पानी भरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों कार में सवार थे। कार में पानी भरने से हादसा हुआ। इस हादसे से कई सवाल खड़े हो गए। देखिए रिपोर्ट। जब बारिश होती है तो क्यों शहर के अंडरपास मौत के अंडरपास में तब्दील हो जाते हैं। शहरों में कुछ लोगों का सफर आखिर मौत के अंडरपास में क्यों खत्म हो जाता है। कब तक होते रहेंगे ऐसे हादसे? हादसे के नाम कब तक जिंदगी जाया होती रहेगी? 1 साल पहले बेंगलुरु, अब फरीदाबाद। अंडरपास में हुए मौत का कौन है जिम्मेदार? जब अंडरपास में फंस गई जिंदगी। हरियाणा के फरीदाबाद का ये वही अंडरपास है जहां 2 जिंदगियां हादसे के बलि चढ़ गईं। इस अंडरपास का निर्माण तो हुआ है लोगों के सहूलियत के लिए, लेकिन उस रात हुए हादसे ने 2 लोगों को शमशान पहुंचा दिया। बैंक मैनेजर और कैशियर की दर्दनाक मौत। जरा सोचिए, पानी में फंसे इन दोनों लोगों पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब गाड़ी में पानी भर रहा होगा। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? इन दोनों का आखिरी पल कितना खौफनाक रहा होगा। पुण्यश्रेय शर्मा और विराज द्विवेदी बैंक से निकले थे एक साथ। ड्राइव कर रहे थे विराज, गुड़गांव के रहने वाले थे, लिहाजा उन्हें इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे इतना पानी भरा है। विराज ने पानी से गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। सेंट्रल लॉक लग गया। गाड़ी में पानी भरने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ थे 7-8 लोग खड़े हुए थे, तो कह रहे थे वहाँ बंदे डूब रहे हैं। और वो XUV 700 की बैक की जो पीछे की छत की लाइट होती है ना, वो लाइट दिख रही थी बस। ये 10:58 पे मैं यहाँ आ गया हूँ रात को, तो लाइट जली हुई थी। मैं कहा कूदो इसमें, जाओ अंदर। भाई कूद क्यों नहीं रहे तुम इसमें? कोई भी नहीं कूद रहा था बंदा। मैं एक बंदा और था मेरे साथ, वो बेचारा वो था, गार्ड था कोई। उसने टी-शर्ट उतारी, मैं टी-शर्ट में था, लोअर में। मैंने चप्पल उतारी, भागे फ़ोन पकड़ाया, पानी में कूद गए हम वहाँ तक गए। एंड तक हमने देखा गाड़ी में कोई था नहीं। वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करी उन बंदों ने, मतलब उन्होंने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी थी वो बेचारे, पर उनको तैरना नहीं आता था। वो जो यहाँ तक पहुँच जाते, तो जाके देखा हमने, ढूंढा उसको पानी में अंदर, तो एक बंदे का हाथ में आ गया था हमारे। उसको खींच के हम यहाँ तक लाए भाई, कोने तक। मैं और वो बंदा भाई थे जो, उसको खींच के लाए, उसे पंप करा, सब कुछ करा, बट वो शायद उस टाइम पे तो मर चुका था। बट फिर मैंने अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो उसमें बैक करके गाड़ी को लगाया, गाड़ी को डाल के वहाँ पर लेकर गया हूँ मैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में उन्होंने, सब डॉक्टर ने पूरी ट्राई करी, सारा कुछ करा, तो वो कह रहा है ये 20 मिनट या आधा घंटा हो चुका है इस बंदे को मरा हुआ। रात 11:30 बजे दोनों के फोन लगातार स्विच ऑफ होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि रेलवे अंडरब्रिज के पास पुलिस की बैरिकेडिंग और सावधान करने के बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोग जबरन रास्ते से निकल रहे थे। इसी के चलते यह हादसा हुआ। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और जो अपने रेलवे के भी कर्मचारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। दोनों ने इशारा किया और गाड़ी के शीशे बंद थे। उन्होंने पुलिस का इशारा ना मान के, पब्लिक की आवाज़ ना सुनकर, शीशे बंद ना होने के कारण, और उन्होंने अपने दिमाग से ये सोचा कि शायद गाड़ी पार हो जाएगी। उनको पानी का लेवल का नहीं पता था कि इसके अंदर इतना पानी 10 फुट के लगभग या ज़्यादा इतना पानी इसके अंदर भरा हुआ है। तो गाड़ी अंदर जाकर जैसे कुछ पानी का तेज बहाव था, कुछ पानी गाड़ी रुकी, उसके बाद में गाड़ी पानी के बहाव से और भी आगे घुसर गई थी। एक और हादसा हुआ है। सवाल है कि इसके लिए लापरवाही जिम्मेदार है या फिर सिस्टम। क्यों गाड़ी में पानी भरना बेहद खतरनाक है। आखिर जब गाड़ी में पानी भरता है तो होता क्या है? एक्सपर्ट के मुताबिक पानी भरने और कार बंद होने से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी जानलेवा है। कार में पानी भरने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे गाड़ी खराब हो सकती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सेंट्रल लॉक लग सकता है। अहम सवाल यह है कि जब सेंट्रल लॉक लग जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे खुद को बचाना चाहिए। अब जो बैटरी आपकी कहीं आग लग गई, शॉर्ट हो गई, बैटरी की तार कट गई या करंट नहीं आया, तो आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा। पर जो हमारी महंगी गाड़ियाँ हैं, जिनको मैं कहता हूँ 20 लाख से प्लस की जो गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर इसका ओवरराइड होता है। जिसका मतलब ये है कि जो अंदर का लीवर जिससे आप लॉक दरवाज़ा खोलते हैं,
एक बारी खोलोगे वो नहीं खुलेगा, उसको दूसरी बारी खोलना पड़ेगा, 2 बारी इकट्ठे। हाँ, 2 बारी, दूसरी बारी खोलोगे तो वो खुल जाएगा। बट दैट फीचर इज नॉट अवेलेबल इन चीपर कार्स। जो बारिश की वजह से सफर कितना जानलेवा साबित हो सकता है, इस हादसे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। जाहिर है कुदरती कहर के बीच सफर के दौरान हर किसी को सचेत रहने की आवश्यकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।